हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो बच्चों, आज लेके आए हैं आपके लिए हम क्लास 10 का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, मैंने इसका एक वीडियो बना दिया। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो अम्ल होते हैं उन्हें कैसे पहचानते हैं। देखिए, अम्ल पहचानने की जो ट्रिक है वो कुछ पॉइंट में है, आपको मेंशन करूंगा, उसे समझेंगे आप। देखिए, अम्लों को पहचानने की जो पहली ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या है बच्चों? जब किसी यौगिक जब किसी यौगिक जब किसी यौगिक के शुरू में H हो तो बच्चों क्या होता है? अम्ल होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। पहला आपका HCl, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी शुरुआत में H है तो ये क्या अम्ल है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल H2SO4, H2SO4 यानी इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बच्चों? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? जब यौगिक क्या हो? अधातु का ऑक्साइड हो। जब यौगिक अधातु का ऑक्साइड हो। ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्साइड हो। जैसे बच्चों एग्जाम्पल समझते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या बच्चों? अम्ल है। क्या है? अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्या होते हैं बच्चों? आपके अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आदि और भी हैं, और दो से आपको समझाने के तौर पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, आदि। अब तीसरा जो है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये तो हो गए दो। अब क्या होता है? जब किसी यौगिक के अंत में, जब किसी यौगिक के अंत में या लास्ट में, अंत में COOH हो तो बच्चों को क्या होता है? अम्ल होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल। इसे मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, आदि और भी हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके अलावा अन्य भी है हमारे पास। अन्य क्या है? हम एक लाइन खींच देते हैं बीच में, ठीक है? अन्य, अन्य है हमारे पास। अन्य क्या करेंगे बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ अम्ल। ठीक है, किसकी पहचान करते हैं? अम्ल की पहचान करते हैं। ठीक,
एक क्या होता है आपका लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? अब देखिए लिटमस पेपर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जो लिटमस पेपर है नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, एक ट्रिक है उसके लिए। ठीक? आपको याद रखना अनिल। क्या याद रखना है? एक शब्द याद रखना आपको, अनिल। ठीक है, जो अनिल ये शब्द है इसका मतलब क्या है बच्चों? आ से क्या है? अम्ल। और जो आपका नी है, नी से है नीला, और ला से है लाल। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसका क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आराम से उतार लिया होगा। अब देखिए अन्य में क्या करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे अम्ल है आपका, तो लिटमस पेपर की मैं ट्रिक क्या बताई थी? अनिल। तो आ से अम्ल हो गया, नी से नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब आता है इसमें लिखते हैं हम नीले से लाल। ठीक है बच्चों, अब जो मिथाइल जो ऑरेंज होता है बच्चों, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इसमें क्या होता है? जब अम्ल को इसमें डालते तो क्या होता है? लाल रंग हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? लाल रंग। क्या हो जाता है बच्चों? लाल रंग। ठीक है, और जो आपका फेनोल्फथालीन होता है इसमें कोई रंग नहीं होता। अम्ल से क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। क्या होता है बच्चों? रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन। ठीक है, लिटमस पेपर में नीले से लाल होता है, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? लाल रंग देता है। और जब फिनोक्सिल में मिलाते हैं तो क्या होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होता है और एक होता है आपका प्रबल अम्ल। दो होते हैं, दुर्बल अम्ल और वो होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, वो किसके होता है? आपके हाइड्रोजन आयन की के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जब तक आप इसे लिख लो, आप जब तक लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे टॉपिक है आपका हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर जो अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड बोलते हैं। दूसरा होता है प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो दुर्बल अम्ल होता है वो क्या होता है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल पहचानने की एक ट्रिक और होती है बच्चों। देखिए ट्रिक क्या है इसकी? जिस यौगिक में हाइड्रोजन अधिक होंगे, क्या होंगे? हाइड्रोजन। जिस यौगिक में हाइड्रोजन अधिक होंगे, क्या होंगे बच्चों? अधिक होंगे, वो क्या होगा बच्चों? दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा बच्चों? दुर्बल अम्ल। ये क्या इसकी ट्रिक है पहचानने की कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। ठीक है, जिस यौगिक में हाइड्रोजन अधिक होंगे वो क्या होगा बच्चों? आपका क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक अम्ल का। किसका लेते हैं बच्चों? एसिटिक अम्ल। ठीक है, पहला हमारे पास CH3COOH, ये क्या बच्चों? आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। किसका लेते हैं हम? जो दुर्बल अम्ल है। जैसे मान लो आपका क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा क्या आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है आपको। तीसरा बच्चों HCOOH, ये क्या है आपका? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, लिख देते हैं हम एसिटिक अम्ल। ये क्या आपका? दुर्बल अम्ल है बच्चों। और ये क्या आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या है बच्चों? आपका दुर्बल अम्ल है। अब ये क्या आपका? फॉर्मिक अम्ल है, जो थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया था, आपके लिए बताया था। ठीक है, ये क्या आपका? फॉर्मिक अम्ल है। क्या है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब आते हैं हम प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड पर आते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में
पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बता दें, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात आती है आपकी प्रबल अम्ल की। देखिए इसके एग्जांपल हैं आपके। पहला आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या आपका HCl, क्या बच्चों? HCl। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है आपका नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। अब लिखते हैं यहां सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, दूसरा क्या आपका आपके पास HCl, तो HCl क्या आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये क्या बच्चों? आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी दुर्बल अम्ल पहचानने की कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन क्या होंगे? अधिक होंगे, वो क्या होगा? आपका दुर्बल अम्ल होगा। और जिसमें हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। जैसे आपका H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, या आपका HBr है, ये सब क्या आपके प्रबल अम्ल है। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत। अब बच्चों समझते हैं कार्बनिक अम्ल होता क्या है। देखिए जो कार्बनिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है? C कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे पादप जंतु से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। इनमें C कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है। फल, सब्जी, दूध, दही, जीव, ये सब क्या होते हैं? इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, अब अम्ल के बारे में एक और बात है कि पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं इनका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। अब आते हैं हम स्रोतों पर, यानी कार्बनिक अम्ल एवं उनके स्रोत। अब देखिए ये मैंने अम्ल लिखे हैं और यहाँ लिखा स्रोत। अब बात आती है पहले सीट्रिक अम्ल। ठीक है, सीट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू, संतरा, टमाटर तथा खट्टे फलों में पाया जाता है। अब आती है एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, ये क्या किसमें पाया जाता है? सिरका, यानी इसे विनेगर भी बोलते हैं, सिरका। ठीक है, गन्ने का इसका बनाया जाता है। अब आता है फॉर्मिक अम्ल। देखिए फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो मधुमक्खी में, लाल चींटी, बर और नेटल वनस्पति जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आता है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। अब आपके पास एस्कॉर्बिक अम्ल। जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो आपका आंवला में, पपीता में और ब्रोकली। ब्रोकली क्या होती है? सब्जी होती है, जैसे फूल गोभी होती है उस टाइप की होती है। अब आता है टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है? कच्चे आम में, अंगूर में, इमली में और अनानास में पाया जाता है। अब आता है ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो पालक में पाया जाता है। अब आता है यूरिक अम्ल। जो यूरिक अम्ल होता है यूरिन यानी मूत्र, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका टॉपिक है हमारा उपयोग। अब इसके उपयोग क्या होते हैं हम लोगों के? ये तो हमने स्रोत भी पढ़ लिए, प्रकार भी पढ़ लिए, पहचान भी पढ़ ली। अब आता है उपयोग। देखिए उपयोग क्या है? जैसे हमारा H2SO4 है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है वो कार की बैटरियों में होता है, पेट्रोलियम के शोधन में होता है और आपका डाई और पेंट में किया जाता है इसका प्रयोग। फिर आता है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग होता है उर्वरक यानी खाद बनाने में, एक्वा रेजिया विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। अब आता है आपके पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका प्रयोग रंजकों, औषधियों, प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। अब आता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग में और आपका जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के लिए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का तुरंत जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।